काशी की बड़ी महिमा है। जो दिव्य 7 पुरियां हैं, उन 7 पुरियों को भगवान के देह में ही माना है। उनमें जो ब्रज है, मथुरा है, वो भगवान का हृदय है, और काशी भगवान की नाक है। इतनी महिमा, इसलिए ज्ञान की जो परीक्षा होती है वो वहीं होती है। गोस्वामी जी ने भी काशी की बहुत महिमा गाई है। मुक्ति जन्म महियान, ज्ञान खान अघहानि कर, जहां बसी शंभु भवानी, सो काशी से कसना। जहां मरने से मोक्ष मिलता है। कितनी कितनी महिमा वेदों में काशी के लिए वाक्य लिखे हैं। काशी का महात्मा शिव पुराण में तो है ही, स्कंद पुराण में भी अनेक ग्रंथों में है। और काशी आदि वैष्णव स्थान है। पहले ये भगवान माधव की पुरी थी, इसलिए तो बिंदु माधव विराजमान है वहां पर। जो प्रधान देवता हैं, काशी विश्वनाथ तो हैं, बिंदु माधव भगवान है। तो माधवपुरी थी, ये वैष्णव स्थान था। लेकिन एक बार शंकर भगवान ने, पहले दिन की कथा सुनी ना, वो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि मैंने शिवलिंग का सिरा देख लिया। तो बोले शंकर जी को क्रोध आ गया कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। तब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। बोले उससे पहले 5 सिर थे, तो एक काट दिया। अब जब वो काट दिया सिर, तो ब्रह्म हत्या लग गई शंकर जी को, और वो ब्रह्मा जी का सिर चिपक गया शंकर जी के हाथ से। अब वो सिर ही ना छूटे। भोले बाबा सब जगह घूमे, सब जगह गए, बद्री नारायण गए, कुरुक्षेत्र गए, ब्रह्महत्या गए, सब जगह गए, कहीं भी जाकर के उस ब्रह्म हत्या की निवृत्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे काशी की सीमा में प्रवेश किया, तो ब्रह्म हत्या फिर पीछे नहीं आई। वो जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसने छोड़ दिया, काशी में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वो हाथ चिपका रहा। लेकिन काशी में चलते चलते जैसे गंगा जी के एक विशेष स्थान पर आए, तो वो जो हाथ सिर चिपका था ब्रह्मा जी का, वो भी छूट गया। तो जहां कपाल छूटा ब्रह्मा जी का, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। आज भी काशी में कपाल मोचन तीर्थ बड़ा विख्यात है। वहां तमाम तर्पण, प्रेत बाधा, ये बाधा, वो बाधा दूर होती है। किसी के ऐसे ऐसे भी किसी के होते हैं ना पूर्वज, जो कि हमको वो दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं, ऐसे डराते हैं, ये होता है। तो ऐसी प्रेत बाधा जब किसी के घर में हो जाती है, तो जो शास्त्रीय उपाय हैं, तो उनका काशी में जाकर के कपाल मोचन तीर्थ पर जाकर के मोक्ष अगर करवा दे, पूरी एक विधि होती है, तो उस प्रेत बाधा का संपूर्ण रूप में समाधान हो जाता है। बड़ी महिमा है। तो ये वैष्णवपुरी थी। लेकिन भोले बाबा की जब वह ब्रह्म हत्या दूर हो गई, तो श्री नारायण से इस पुरी को मांग लिया। तो यह जो वैष्णवपुरी थी, यह शिवपुरी हो गई। और जब भगवान नारायण देखे कि भोले बाबा हमसे कुछ याचना कर रहे हैं, जो सबको देते ही देते हैं, वो मांग रहे हैं, तो श्री नारायण के आंखों से प्रेमाश्रु गिरे। उन प्रेमाश्रु गिरने से ही बिंदु सरोवर बन गया, और वहीं पर भगवान बिंदु माधव स्थापित हुए। इन बिंदु माधव के मंदिर में ही हमारे महाप्रभु जी पधारे और कीर्तन किया था। यहीं पर कीर्तन का दर्शन हुआ था प्रकाशानंद जी को। तो महाप्रभु जी कृपा करके उनको और प्रकाशानंद से प्रबोधानंद बना दिए। बिंदु माधव प्रधान देवता है वहां के। इन काशी के 12 नाम है। काशी, वाराणसी, ये बनारस तो बहुत बाद का नाम है। ये बनारस कोई शास्त्र का नाम नहीं है, ये तो यवनों का दिया हुआ नाम है। नाम क्या है? काशी। दूसरा नाम है वाराणसी। वाराणसी का अर्थ क्या होता है? वाराण और असी नदी आकर के गंगा जी में मिली है, इसलिए वाराणसी। और क्या नाम है? अविमुक्त, जहां बिना विलंब के मुक्ति हो जाती हो। आनंद कानन, जिस कानन माने बाग में, वन में गौरी शंकर विहार करते हो, आनंद कानन। दूसरा महाशमशान, जहां शमशान ठंडा ना होता हो। दुनिया में काशी एक ऐसा स्थान है जहां शव जलाने की वेटिंग होती है। लोग 3-3, 4-4 दिन प्रतीक्षा करते हैं शव को लेकर के कि यहाँ दाह संस्कार होगा। क्यों? उस महाशमशान की महिमा है कि काशी में शरीर छूट जाए तो भोले बाबा उसको नाम सुनाते ही हैं। बोले दाह संस्कार भी हो जाए तो भी भोले बाबा उस पर कृपा कर देते हैं। तो महाशमशान भी काशी का एक नाम है। और क्या नाम है? रुद्रावास, काशिका, तपस्थली, मुक्त भूमि, शिवपुरी, ये सब काशी के नाम है। बोले प्रलय काल के समय में भी सब जगह का विनाश होता है, पर काशी का नहीं होता। बोले प्रलय काल के समय क्या करते हैं? बोले भोले बाबा अपने त्रिशूल पर काशी को उठा लेते हैं। बोले सारी पृथ्वी तो शेषनाग जी के सिर पे है, पर काशी भोले बाबा के त्रिशूल पे टिकी है। शंकर जी उस समय काशी को ऊपर उठा लेते हैं। तो सब जगह प्रलय होती है, पर काशी में प्रलय नहीं होती। सप्तपुरियों में काशी मुक्तिदायिनी है। इतना तक उल्लेख है काशी खंड में कि कोई ये कह दे, गया नहीं, अपने घर बैठे कह दे कि मैं काशी जाऊंगा कभी और जाकर के विश्वनाथ भगवान का दर्शन करूंगा, ये केवल कह दे अपने घर पे बैठ पे, तो भी उसको काशीवास का फल प्राप्त हो जाता है। भोले बाबा की ऐसी महिमा। गया नहीं, घर पे कह दे कि मैं कभी काशी जाऊंगा, विश्वनाथ का दर्शन करूंगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ऐसा कह दे, तो वो काशीवास कर रहा है, ऐसा महात्म उसको हो जाएगा। इतनी महिमा है। और भोलानाथ की सदा स्थिति सभी ज्योतिर्लिंगों में है, पर विशेष रूप से भोलानाथ काशी में विराजते हैं। समस्त पुराणों में, नारद पुराण में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, सब जगह काशी की दिव्य महिमा का वर्णन है। काशी को मुक्ति क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां जिसके प्राण छूटते हैं उसके कान में आकर के भोले बाबा तारक मंत्र सुनाते हैं, राम नाम सुनाते हैं। इसलिए विशेष रूप से काशी का महत्व है। और काशी में जो देवी की भी 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें एक शक्तिपीठ भी काशी में है। मणिकर्णिका पर जो विशालाक्षी हैं, सती मैया के दाहिने कान का कुंडल वहां गिरा था। विशालाक्षी शक्तिपीठ भी हैं, काल भैरव भी हैं। और भगवती गंगा के बाएं तट पर 3 मील के विस्तार में त्रिकोणात्मक का, अब तो नगर बढ़ता जा रहा है, पर जो त्रिकोणात्मक क्षेत्र है वहां पर महाराज बड़ी महिमा है उस काशी क्षेत्र की। वहीं पर भोले बाबा
दिव्य रूप में विराजमान हैं। स्वयं नारायण ने ही उनको वहां दिव्य रूप में स्थापित किया है, विश्व रूप के रूप में स्थापित हुआ है। स्वयं ब्रह्म हत्या छूटी है, विश्व रूप भगवान विराजमान हुए वहां। बड़ी महिमा। अनेकानेक घाट हैं वहां, जिनमें 5 घाट मुख्य हैं। वर्ण संगमा घाट, जहां वर्णा नाम की नदी मिलती है गंगा जी में, वहां विष्णु पादोदक तीर्थ है, आदि केशव भगवान का मंदिर है। दूसरे हैं पंचगंगा घाट, जहां गुप्त रूप में यमुना जी, सरस्वती जी, किरणा और धूपतापा नदी गंगा जी में आके मिलती हैं। 5 नदियां आके मिलती हैं, इसलिए पंचगंगा कहा जाता है। और वहीं पर निकट अग्निबिंदु ब्राह्मण पर कृपा करके बिंदु माधव भगवान प्रकट हुए थे, विराजमान है। और फिर है मणिकर्णिका घाट, जहां देवी जी की कान का कुंडल गिरा था, एक कुंड बन गया है, जिस मणिकर्णिका कुंड में गौरी शंकर भगवान विहार करते हैं। और मुख्य घाट है दशाश्वमेध घाट, जहां आरती होती है गंगा जी की, वहां दशाश्वमेध शिव और शीतला देवी विराजमान है। और 5वां घाट है असी घाट, जहां असी नदी का मिलन होता है और जहां श्री रामचरितमानस जी के प्राकट्यकर्ता गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान रहते थे। 1680 संवत में इस असी घाट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लीला में प्रवेश किया। और इन्हीं सब काशी के मध्य भाग में भगवान विश्वनाथ काशी के नाथ होकर के, सारे विश्व के नाथ होकर के विराजमान हैं। और उन परिसर में अनेक दिव्य मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, वहां की जो जलहरी है वो शंकु के आकार की नहीं है, चौरस आकार की है। और जो जल चढ़ जाता है वापिस पात्र के द्वारा ही उसको वापिस बाहर निकाला जाता है। काशी के सम्राट हैं, वहां विश्वनाथ के रूप में शिव विराजमान है। और उस क्षेत्र को ज्ञानवापी कहते हैं, ज्ञानवापी कूप है वहां। मूल मंदिर तो औरंगजेब ने तोड़ दिया था। उस समय जब मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब आया, तब जो पंडा लोग थे वो मूल शंकर भगवान को, जो काशी विश्वनाथ थे, उनको ज्ञानव्यापी कूप में डाल दिए। और फिर बाद में वहीं से भोले बाबा पुनः प्रकट हुए, जब आतंक समाप्त हो गया, और फिर मंदिर में विराजमान हुए। पर मुख्य मंदिर में आज तक मस्जिद ही है। हम तो भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, जैसे राम जन्मभूमि का कलंक दूर हुआ, ऐसे जल्दी ही काशी विश्वनाथ का भी कलंक दूर हो। और जहां मूल रूप में भोले बाबा विराजमान थे, जिसको उस पापी आतंकवादी औरंगजेब ने तोड़ा था, पुनः वहीं दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। अब बहुत दिव्य कार्य हो रहा है वहां पर। तो ज्ञानवापी कूप है। और देखिए बहुत ऊंचे नंदी हैं। उन नंदी जी की महिमा हम तुलसीदास जी के चरित्र में सुनते हैं। अब देखो, उन पापियों ने मंदिर तो तोड़ दिया, पर नंदी को नहीं तोड़ पाए। तो आज भी आप दर्शन करिए, जो नंदी है उनका मुंह मस्जिद की ओर है। तो ये भी एक प्रमाण है, क्या मस्जिद की तरफ मुंह होगा नंदी का कि मंदिर की ओर होगा? तो बहुत सारे प्रमाणों में ये भी एक प्रमाण है कि जहां नंदी जी का मुख है वहां मस्जिद नहीं, वहां मंदिर था। पर प्राचीन मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा, तो नंदी है। फिर अक्षय वट है वहां पर, ढूढ़ी राज गणेश है और अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। ढूढ़ी राज गणेश, दंडपाणी आदि विश्वेश्वर भगवान, ये सब उस परिसर में विराजमान है। और काशी में ही सिद्धिदा दुर्गा विराजमान है, काल भैरव बाबा विराजमान है। और काल भैरव जी के निकट ही चैतन्य वट है। अपनी यात्रा जाती है, काशी में सत्संग होता है, तो चैतन्य वट जरूर दर्शन करने जाते हैं। चैतन्य वट कौन स्थान है? हमारे महाप्रभु जी भी काशी निवास किए हैं, तो उसी चैतन्य वट पर अब पेड़ तो नहीं है, पर वो स्थान है जिस पेड़ के नीचे महाप्रभु जी विराजे थे। और वहीं पर प्रबोधानंद सरस्वती जी ने महाप्रभु जी की चरण शरण ग्रहण करी थी। और दुर्गा जी का दिव्य मंदिर है, संकट भोजन भगवान का दिव्य मंदिर है, कुरुक्षेत्र तीर्थ है वहां पर, कपाल मोचन तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश करता है। और कृतिवासेश्वर महादेव भी, गजासुर का उद्धार करके कृतिवासेश्वर महादेव भी काशी विश्वनाथ में ही विराजमान है। काशी देवी वहां पर नगर की अधिष्ठात्री होकर के विराजमान है। और काशी विश्वनाथ के साथ में दूसरी जो सनातन धर्म की वहां एक अमर कीर्ति है, वो है हिंदू विश्वविद्यालय। महामना मालवीय जी ने अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान करके जिस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी, उस हिंदू विश्वविद्यालय में भी बहुत विशाल विश्वनाथ भगवान का मंदिर है। तो भोले बाबा विश्वनाथ के रूप में स्वयं नारायण के द्वारा विराजमान होकर के भक्तों से सेवित हो रहे हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे